कमाई हो रही है। इस कमाई को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें। द फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड वन इज मिक्स। कमाई तो इनकी तीन मोड से हो सकती है ना। चाहे तो बंदा वर्किंग है, वर्किंग इन द सेंस कि चाहे वो सरकारी लगा है या प्राइवेट लगा है, या किसी के फॉर्म में काम कर रहा है, एलएलबी में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, किसी शॉप में काम कर, कैसे भी काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग, ठीक है। सेकेंड है कि वो काम उसकी जो इनकम है कैसे हो रही है कि भाई उसने खुद का बिजनेस करा है। मैंने अभी आपको कंपनी का बताया, एलएलपी का बताया, फर्म का बताया है, आपका शॉप्स का बताया है, तो वो क्या है, वो खुद का काम कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड जो है, ना वो इस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, ना वो इस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। अब ये तीनों चीज़ें देखते हैं। मिक्स इनकम से ही शुरू करते हैं। मिक्स इनकम वो वाली इनकम होती है जहाँ पे आप अपनी वेजेस, कैपिटल, जो आपकी लेबर रिक्वायर्ड होती है, उसमें से आपका जो है ना मिक्सर होता है, आप खुद ही करते सारी चीज़। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो बंदे गाँव से हैं, छोटे छोटे शहरों से हैं, दे नो वेरी वेल कि हर गली में ना एक छोटी सी दुकान होती है, ठीक है, और वो दुकान वो अपने घर में करते हैं। वो बंदा खुद ही दुकान खोलता है, खुद ही अपना सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे कोई बंदा काम नहीं करता है। इट मीन्स जो उसने ना तो लेबर लगाई है, ना उसने अलग से रेंट दिया कहीं का, ठीक है, ना तो वो रेंट दे रहा है, ना वो लेबर दे रहा है, ना अलग से कैपिटल लगा रहा है कहीं और सब जाके उसने वो करा है। तो क्या हो, वो सारी चीज़ें हो गई आपकी मिक्स इनकम में। जो वो इनकम है उसे हम बाइफर्केट तो कर नहीं सकते कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो इतना रेंट, मतलब इतना रेंट होगा इसका, इतनी इनकम मैं ले रहा होता वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल वो देती हूँ कि जैसे पार्लर होते हैं ना, गली मोहल्लों में एक छोटे छोटे पार्लर होते हैं, नाई की दुकानें होती है, तो वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं जहाँ पे वो सिर्फ अकेला बंदा काम कर रहा है, उस वाली इनकम को क्या बोलते हैं हम, वो जो इनकम अर्न कर रहा है उसको बोलते हैं हम मिक्स इनकम। बिकॉज वी कान सेपरेट व्हाट वी कान सेपरेट, जो आपकी फैक्टर इनकम से आपकी चीज़ें आती थी वो हम अलग से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा है कि नाई, बार्बर, हमारा सलून, मतलब पार्लर बोल लो, सलून तो यार बहुत बड़ा होता है, पार्लर ब्यूटी पार्लर बोलते हैं ना जिसको, छोटी छोटी शॉप्स हो गई। या फिर आपने देखा होगा जो मोची वाले अंकल बैठते हैं, जो चप्पल जूती अगर आपकी टूट जाती तो वो ठीक करते हैं, बैठ जाते हैं ना कहीं कोने पे बैठ जाते हैं, तो क्या उनकी इनकम जो होगी उसकी अलग अलग निकाल पाएंगे? नहीं, तो वो भी क्या होगी आपकी, ठीक है। या फिर आपका एक एग्जाम्पल जो भुट्टे वगैरह जो आपका भुट्टा बेचते हैं कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होगी, वो सारी होगी आपकी मिक्स इनकम। ओके, अब आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस उन्हीं का होगा जो खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है, खुद का बिजनेस है उनका, वो जो है क्या करते हैं, तीन चीज़ें आती है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस में। द फर्स्ट वन इज आपका प्रॉफिट, द सेकेंड वन इज योर इंटरेस्ट एंड द थर्ड वन इज योर रेंट। मतलब ये बोलता है कि वो इनकम, कौन सी इनकम जो आपकी जनरेट हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, आपकी जनरेट हो रही है किसी प्रॉपर्टी से, कोई एंटरप्रेन्योरशिप से। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि होता है ना कि आप जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या फिर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं, चाहे वो बंदा कुछ कमाए या ना कमाए, बट वो इतना करते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे, किराए पे चढ़ा के वहाँ से जो है किराया लेते हैं। तो वो जो किराए की इनकम है, क्या हमको उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगी। मतलब ना तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ना कुछ
और कुछ काम कर रहे हो तो आपने क्या करना, प्रॉपर्टी को दे दिया किराए पर, वहाँ से क्या होगी, इनकम आपकी आनी शुरू हो गई। बोलते हैं ना कि मेरे को कमाने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो महीने का 2 लाख रुपये किराया आता है। तो वो जो 2 लाख रुपये किराया आता है ना, जो बंदे बोलते हैं कि 2 लाख रुपये मेरे पापा की जितनी प्रॉपर्टी है, हमारे तो 5 लाख किराया जाता है, 10 लाख किराया जाता है। तो वो किराया है ना, वो इसमें आता है, रेंट। ठीक है, फिर इंटरेस्ट आप देखते हो, जो फाइनेंसर होते हैं ना, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कैपिटल देते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्री में तो देंगे नहीं आपको। वो क्या करते हैं कि आपको कुछ अमाउंट, मतलब आपने 2 लाख ली है, 2 लाख रुपए जो है मार्केट में, मतलब बैंक से आपको मिल रहा है 10% का, वो आपको कहते हैं कि भाई कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं, बट तो 12% का इंटरेस्ट देगी। जो वो 12% का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं ना, वो आपसे ले रहा है, आपसे वसूल कर रहा है, तो भी क्या कर होगा, आपका इंटरेस्ट आपका इसमें आ जाएगा। मतलब वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ फाइनेंस दे रहा है, और आप जो है उसको रेंट दे। फिर आता है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट किनका होता है, प्रॉफिट उन्हीं का तो होता है ना कि जो प्रोडक्शन में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कोई चीज़ मार्केट में बेची है, कोई सर्विस उन्होंने बेची है, वहाँ से जो उनको प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब वहाँ से जो उनको मार्जिन आ रहा है, जो मतलब वैल्यू हमारी 300 की है, हमने बेच दी 700 की, तो उसमें से हम अपना सारा एक्सपेंडिचर निकाल के कुछ प्रॉफिट बचाते हैं ना, तो उस प्रॉफिट को भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में काउंट करा जाता है। एग्जाम्पल बता दो आप, तो ऐसे मैंने आपको रेंट के एग्जाम्पल दिए कि भाई किसी की प्रॉपर्टी होती है, बोलते हैं कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी है। आज के टाइम में 90% ऑफ बंदों ने क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल कोई घर बना रखा है तो ऊपर का जो फ्लोर भी खाली होता है ना, उसको भी रेंट पे चढ़ा दिया जाता है। जो रेंट की इनकम आती है ना आपकी, उस इनकम को क्या बोलते हैं आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉम्पोनेंट बोलते हैं, कि ऑल द इनकम दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी और फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फिर हमने रेंट कर लिया, हमने इंटरेस्ट देखा कि एक फाइनेंसर है, तो वो आपको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करता है, देन हम उस अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट लगाते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट हमने लगाया वो क्या हो जाएगा, उस बंदे का ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब उस बंदे की कमाई हो जाएगी। तो उस कमाई को भी हम जो है ऐड करेंगे, ताकि जो है हम अपनी इनकम निकाल पाएँ। फिर हमने प्रॉफिट का करा है कि भाई मान लो कि मैंने ये गाड़ी है, सपोज दिस इज द कार, ठीक है, नहीं दिख रही, अरे ये वो जो आपके होती है ना, आपकी पसंद वाली गाड़ी, रेंज रोवर टाइप की, वो ये वाली वो गाड़ी है, ठीक है, थार हो गई, ठीक है। तो आपने ये जो गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, और आपने क्या है कि वैल्यू आपकी लग रही है इस पे लग रही है आपको कि 400 रुपये की वैल्यू लग रही है आपकी, इतनी मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है। बट आपने क्या करा है, उस 400 का आपने मार्केट में 1000 रुपये का बेच दिया है, तो जो 600 रुपये उसमें आपका प्रॉफिट भी होता है, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, उस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग सरप्लस में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है ना, ये प्रोड्यूसर है, अब इस प्रॉफिट को भी स्प्लिट करता है। कैसे स्प्लिट करता है, गवर्नमेंट बोलती है, सरकार बोलती है कि भाई इस प्रॉफिट पे मेरा हिस्सा भी बनता है। मैं बोलती हूँ कि क्यों भाई, तूने क्या करा है, बोलते हैं कि जो तू ये रोड की फैसिलिटी ले रहा है, या तो जो यहाँ पे आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किस बदौलत है, वो हमारी बदौलत तो है। तो बोलते हैं कि बात तुम सही कह रहे हो, बोलते हैं कि हाँ हम बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तेरे उस प्रॉफिट पे ज़्यादा नहीं बट कुछ अमाउंट का हम जो है, कुछ परसेंटेज हम जो है तो आपका टैक्स लगा देंगे, और उस टैक्स को बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो आपका प्रॉफिट पे लगता है। ठीक है, मतलब कि दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब वो अमाउंट, मतलब एग्जाम्पल मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज़ माई प्रॉफिट। ठीक है, सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है मेरे पास, बोलते हैं कि लाओ मेरा हिस्सा दो। मैं बोलती है किस बात का, काहे का हिस्सा, बोलते हैं कि मैंने आपको जो फैसिलिटीज़ दी है। मैं बोलती हूँ कि तुमने कौन सी फैसिलिटी दे दी, मैंने सामान खरीदी। बोलते कि जो तो सामान लेके आ रहा है रोड से लेके आएगा ना, हवा में तो लेके नहीं आएगा। जो तू इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है वो किसके बदौलत, मेरी बदौलत है ना, मैं ही तो चीज़ें प्रोवाइड करूँ। मैं बोलती हूँ कि यार तू तो ठग रहा है मेरे को। बोलते यार वो ठगने की लगा लिया, कुछ पहले की जो तूने ये इतना प्रॉफिट अर्न करा है वो मेरी बदौलत करा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं तेरे से थोड़ा सा जो है अमाउंट ले लूँगा,
वो वहाँ पे क्या करते हैं कि तू ज़्यादा ना मेरे को 100 रुपये दे, तो वो 1000 में से जो वो 100 रुपये गया, मतलब कुछ पार्ट गया, मतलब कितना गया, 10% चला गया, तो वो जो 100 रुपये हमने पे करे उसको बोला जाता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, हमारे प्रॉफिट की ये जो प्रॉफिट है इसको हम 3 उसमें स्प्लिट करते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका कॉर्पोरेट टैक्स ट्रीटी, एक आपका होता है रिटेन्ड अर्निंग, और एक आपका होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड तो सभी को पता होगा क्योंकि अकाउंट्स की टर्म है। डिविडेंड किनको भी मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस को, फिर बाद में किसको मिलता है, इक्विटी को। और कब मिलता है, जब आपका एक प्रॉफिट अर्न करते हो, आप अच्छी अमाउंट अर्न करते हो, तो क्या करते हो, बोलते कि यार इन शेयर होल्डर ने मेरे पर भरोसा दिखाया तो इनका भी हक बनता है कि कुछ अमाउंट इनको भी जाए, तो वो जो अमाउंट जाती है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, फिर हमारी होती है कि रिटेन्ड अर्निंग, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिटेन्ड अर्निंग को प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। रिटेन्ड अर्निंग का होता क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग वो होती है कि जो हमारी बचा के रख ली जाती है एक प्रोड्यूसर के थ्रू। क्यों बचा के रख ली जाती है, ये इसलिए बचा के रखी जाती है ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो आपके पास फंड पड़ा है, आप उस चीज़ को जो है कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अब घर में मम्मियाँ होती है ना, मैंने तब भी ये एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी क्या करती है कि मम्मी अपना कुछ ना कुछ अमाउंट बचा के रखती है, छुपा के रखती है, हाइड करके रखती है, और वो जो पैसे हैं ना वो कब काम आते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, घर में कोई फंक्शन है, पैसे नहीं हैं, या आपको कुछ अलग से शॉपिंग्स वगैरह करनी है और आप कहीं से नहीं कर सकते, मतलब ऐसी सारी चीज़ों में जब इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी आपको चाहिए, तब आपके पास फंड नहीं है, तो वो जो है मम्मी का खजाना क्या होता है, मम्मी का खजाना तभी होता है। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो है ये खजाना होता है जो कॉर्पोरेट बचा के रखती है, छुपा के रखती है, और उसको तभी निकालती है जब कोई इमरजेंसी हो। ठीक है, हमने 3 चीज़ें कर ली प्रॉफिट की, क्या करी हमने, कॉर्पोरेट टैक्स करा है, डिविडेंड करा और रिटेन अर्निंग करी है। फिर हमने क्या करा है, ऑपरेटिंग का रेंट करा है, इंटरेस्ट करा है, मतलब ऑपरेटिंग हमने 3 कंपोनेंट करे। क्यों करे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रॉपर्टी से जनरेट हो रही है या फिर आपकी जो है एंटरप्रेन्योर से आपकी जनरेट हो रही है। आपकी 3 कंपोनेंट है, द फर्स्ट वन इज आपका रेंट, सेकंड इज योर इंटरेस्ट एंड द थर्ड इज योर प्रॉफिट। और ये सारी चीज़ें जो है हमने एज अ टेबुलर फॉर्म में है, तो आप इसको भी नोट कर लो कि प्रॉफिट कैसे आपका आएगा। 3 चीज़ें होती है आपकी, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड देन योर डिविडेंड। मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ, यू पोज इट एंड देन नोट इट डाउन। ठीक है, अब हमने मिक्स इनकम कर लिए, हमने जो है ऑपरेटिंग सरप्लस भी कर लिया। अब क्या बच गया हमारा, बच गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो किसी के लिए काम करते हैं, जो किसी मतलब कोई ना कोई बॉस होता है, उनके अंडर वो जो है काम करते हैं। इधर इट्स योर गवर्नमेंट और इट्स योर प्राइवेट में, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप जो है किसी फर्म में, किसी लोकल दुकान में काम कर रहे हो, बट आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। ठीक है, अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा, आपको पे करा जाएगा, तो क्या हो जाएगी, पेमेंट होगी आपकी, चाहे वो आपको कैश में प्रोवाइड कर रहे हैं या काइंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ना सरकार जो होती है। अगर इफ़ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको क्या होता है, रिटायरमेंट के भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है, लाइक आपका पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर आपको क्या होगा, हमने 3 चीज़ें करी अभी, एक पेमेंट काइंड में, एक पेमेंट कैश में, एक हमने रिटायरमेंट के, रिटायरमेंट मतलब पेंशन जो हमारी मिलती है एक वो, और एक हमारी क्या होती है, एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ना, एक जो आपका पीएफ होता है ना, प्रोविडेंट फंड, वो 2 साइड से चलता है। कुछ अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर करता है, मतलब जिसके लिए आप काम करते हो, और आप खुद भी उस फंड में अमाउंट डालते हो। जो दोनों अमाउंट डालते हैं ना, उसमें बोलता है कि जो एम्प्लॉयर मतलब जिसके लिए आप काम करते हो, वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो जो है आपका काउंट होगा, कंसिडर होगा। मतलब हमने क्या करें, 4 करें, आपका वेज, सैलरी एंड सैलरी, अगर आप जो आपकी कैश में मिल रही है, दिस इज योर कैश। ठीक है,
देन आपका है पेमेंट को काइंड में है, काइंड इन द सेंस, काइंड इन द सेंस भाई आपने कुछ इतना अच्छा काम करा है कि आपका जो एम्प्लॉयर था आपसे बड़ा खुश हो गया और उसने आपको गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट कर दिया? कुछ मोबाइल फ़ोन कर दिया, कार गिफ्ट कर दी, कार भी गिफ्ट कर दिया। हाँ भाई, कार भी गिफ्ट करते हैं। आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे, अच्छा काम करोगे तो आपको कार भी गिफ्ट मिलेगी। हाँ, कार गिफ्ट मिल गई आपको, और लैपटॉप गिफ्ट मिल गया। आपने क्या है, कोई ऐसी वॉच गिफ्ट मिल गई है, और कुछ भी तो जो चीज़ें गिफ्ट मिलती है, जो ऐसे जो मतलब जो पैसे में नहीं मिलती वैसे प्रोवाइड करी जाती है, कोई फॉर्म होती है अदर देन योर मॉनेटरी फॉर्म, तो उसे क्या बोलते हैं? पेमेंट इन काइंड। ठीक है। देन आपको क्या है बताओ? हमारा है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किसमें? पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। आप जो आपकी पेंशन होती है ना, जो आप रिटायर हो जाते हो, वो आपको मिलता है ना, मतलब आप अपने दादा से, अपने ताऊ से, अपने जो भी रिटायर हो चुका है, चाहे वो सरकारी है या वैसे, वो उनको क्या है कि कंपनी के थ्रू भी और आपका सरकार के थ्रू भी एक अमाउंट मिलती है, पेंशन मिलती है। उसको क्या करेंगे हम? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो सारी पता है, ये ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाती। जब आप काम करते हो ना, तो मतलब आपसे बात होती है कि भाई हम देखो ना 10 लाख रुपए की, 10 लाख पर एनम की सैलरी पे हम रख रहे हैं, तो वो जो 10 लाख रुपए आप की सैलरी है ना, वो डायरेक्ट आपकी पूरी की पूरी नहीं आएंगी। उसमें से क्या होगा? कुछ आपका पीएफ कट जाएगा, कुछ पेंशन के लिए होगा, कुछ आपका ग्रेजुटी में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, कट के तब आपको जो है अमाउंट आती है। और वो जो अमाउंट है ना, जो आपकी कटी है ये सारी चीज़ें, वो क्या करेंगे हम? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब आपने काम तो करा है, वो आपकी अमाउंट है ना, आपने कमाया है, तो इसलिए सारी चीज़ें हम जो है इसमें कंसिडर करें। ये सारी चीज़ें नोट कर लो यार, और इसको ना टेबुलर फॉर्म में ही करना, ताकि आपको समझ में आ जाए और बाद में आपको ये नहीं हो कि यार इसमें क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। प्रॉफिट को भी आप नोट कर लेना है, मैंने बताया आपको। ठीक है। ये सारी चीज़ें करने से आपको मिलता है NDPFL। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें। चलो, हमारी मिक्स इनकम है 150, ऑपरेट रेंट आपको जो है मिली है ना, आपको क्या है कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है जी?
आपको जो है ये मिक्स इनकम मिली है, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। क्या करेंगे, सबसे पहले एनडीपीए टैक्स निकालेंगे हम। 150 कैसे निकाल, मिक्स इनकम ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मिक्स इनकम तो दे दिया आपने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे दिया, बट आपने तो मेरे को वो दिया ही नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस से क्या पढ़ा था हमने, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, रेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट। रेंट दे दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया। तो अब कोई मेरे को ये बोल रहा होगा कि आपने मिक्स इनकम दे दी, आपने ये भी दे दिया, वो हमने नोट कर लिया, आपने रेंट दे दिया, हमने वो भी लिख लिया, इंटरेस्ट दे दिया, वो भी लिख लिया। अब आपने बोला था हमने को कि प्रॉफिट लेंगे, बट प्रॉफिट है नहीं। बट मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट के कंपोनेंट बताए थे मैंने आपको, क्या बताया था, 3 बताया था ना मैंने, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिली है, तो आपका तीसरा मतलब 0 है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे हम, 100 रुपये डिविडेंड के और आपका 150 रुपये इस चीज़ के। तो ये क्या आ जाएगा, एनडीपीए टैक्स 100, 200, 400, 400 और 300, 700, ये आ जाएगा आपका 790। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये एनडीपीए टैक्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं, एनडीपीए टैक्स तो देख लिया हमने, हम देखते हैं क्या देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं जीडीपी टैक्स में। कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे हम, जो है इसको उसमें डेप्रिसिएशन, ये इसमें क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ये 790 हमने डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करके, डेप्रिसिएशन 120, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 910। अब बोलता है कि भाई और कुछ करो ही मत, एफसी आपका है, एनडीपीए टैक्स ही करा था हमने, जीडीपी टैक्स ही करा था हमने, क्या करना था फिर उसको नेट में से क्या करना था, ग्रॉस में कन्वर्ट करना था। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 910, ये 910 क्या आ जाएगा आपका, एनडीपी की जगह आपका जीडीपी टैक्स। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। हमने 2 मेथड करे हैं, एक हमने करा इनकम मेथड एंड एक हमने करा है आपका वैल्यू एडेड मेथड। आई रियली होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको नोट करो, एक एग्जाम्पल और देखेंगे तब अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। मेरे पास है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस चीज़ का, पीएफ का। ये 7 लाख, 7 लाख, ठीक है। और फिर एम्प्लॉय का भी है, दिस इज एम्प्लॉय का भी है, वो है हमारा 3 लाख, ठीक है। फिर है हमारा सैलरी है हमारी 5 लाख। फिर है हमारा रेंट है हमारा 2 लाख। फिर है हमारा डिविडेंड है हमारा 5 लाख। फिर है हमारा इंटरेस्ट है हमारा 1 लाख, 1 लाख। देन है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। देन आपका मिक्स इनकम, कितनी है, 5 लाख। देन है आपका एनआईटी है 1 लाख। देन है आपका नेट फैक्टर, दिस इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये आपका 2 लाख, इसीलिए 2 लाख।
तो कैन वी कैलकुलेट फ्रॉम दिस आपका क्या NNP at FC and GNP at FC, वी कैन कैलकुलेट इट और नॉट, हमें कैलकुलेट करना, चलो एक ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम NNP at FC। पहले क्या निकालना पड़ेगा NDP at FC, NDP at FC कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इन सब चीज़ों को, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, पहले ये बताओ। कोई कह रहा है कि ऐड करेंगे, कोई कह रहा नहीं करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? कि आपने बोला ना PL का कंट्रीब्यूशन ऐड करें, मैंने ये बोला कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड करा है, मैंने क्या बोला था एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय का क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सैलरी में कवर्ड होता है, आपको अलग से नहीं करना। ओके, आपकी सैलरी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कवर ऑलरेडी कर चुके हो, तो उस पर आपका जो है आपके टैक्सेस वगैरह भी पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको लेंगे तो 7 लाख, ठीक है। फिर हमने क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरा डायरेक्ट दे रखा, नहीं कॉम्पोनेंट दे रखे, तो मैं क्या करूँगी ऐड कर दूँगी। अब मेरे पास सैलरी भी दे दी, ठीक है। तो यही क्या है, ये 3 चीज़ें दे रखी है, ये हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये 2 क्या है हमारे कॉम्पोनेंट, और उसके अलावा कहीं है कुछ नहीं है। अब क्या निकालेंगे हम निकाल लेंगे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या था? रेंट था, रेंट को कर दो भाई, कितना है रेंट 2 लाख का। इंटरेस्ट को भी कर दो 1 लाख। फिर डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है 5 लाख। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का पार्ट है 2 लाख। मिक्स इनकम मतलब था तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स, बट आपकी बात भी वो कॉर्पोरेट टैक्स है। मिक्स इनकम आपकी 5 लाख, तो क्या होगा 5 लाख। स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा आपका NDP at FC क्या है 7 5 12 14 15 20 22 27 क्या अब हम NDP at FC को NNP at FC में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको चेंज करना है? नहीं। इसको चेंज करना? नहीं। क्या करना है सर? डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना? नेशनल में। तो क्या करेंगे नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए 27 लाख में क्या ऐड कर देंगे हम? ऐड कर देंगे 2 लाख, जिससे क्या हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में। तो दिस इज 29 लाख, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका NNP at FC। NDP से हमने इसको कैलकुलेट करा, तो कन्वर्ट करा। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझाए, आई थिंक आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया तो नोट कर लो।